हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गेस्ट्रुला भवन का समाप्तिकरण इंगित किया जाता है। हमारे विकल्प हैं कोरक गुहा के नष्ट होने के द्वारा, आर्केंटेरोन के नष्ट होने के द्वारा, कोरक छिद्र के बंद होने से, तंत्र के नलिका के बंद होने से। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव में भ्रूणीय परिवर्धन। मानव में भ्रूणीय परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन की प्रक्रिया होती है, किसमें? शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में क्या होता है? निषेचन होता है। और निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? निषेचन के पश्चात जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जायगोट में क्या होता है? विदलन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है? जायगोट में विदलन होता है। और विदलन के पश्चात किसका निर्माण होता है? मोरूला अवस्था का निर्माण होता है। मोरूला अवस्था का निर्माण होता है, ठीक है। मोरूला अवस्था कैसी होती है? यह एक कोशिकाओं की ठोस गेंदनुमा संरचना होती है। गेंदनुमा संरचना होती है, ठीक है। अब फिर क्या होता है? मोरूला में किसका निर्माण होता है? गुहा का निर्माण होता है। गुहा का निर्माण होता है। इस गुहा के पश्चात किसका निर्माण होता है? ब्लास्टुला का निर्माण होता है। जो गुहा है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और फिर जो है ब्लास्टुला से किसका निर्माण होता है? ब्लास्टुला भवन का निर्माण हो गेस्टुला भवन का निर्माण होता है। गेस्टुला भवन का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ब्लास्टोसील, ठीक है। तो यहाँ पे गेस्टुला भवन में क्या होता है? ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील यानी कि कोरक गुहा नष्ट हो जाती है। कोरक गुहा नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसके नष्ट होने के पश्चात ही किसका निर्माण होता है? यहाँ पर निर्माण होता है 3 जनन सतर का निर्माण होता है। यानी कि 3 जननिक सतर का निर्माण होता है, जनन सतर का निर्माण होता है। ठीक है, तो कौन कौन से 3 जनन सतर होते हैं? एक तो है एक्टोडर्म, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बाह्य जनन सतर। बाह्य जनन स्तर भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो है एंडोडर्म। ठीक है। इसे आंतरिक जनन सतर भी कहा जाता है। जनन स्तर भी कहा जाता है। और तीसरा जो होता है वो है मीजोडर्म। मीजोडर्म जो होता है उसे मध्य जनन सतर भी कहते हैं। मध्य जनन सतर, ठीक है। और ये जो तीनों जनन सतर होते हैं इनको क्या कहा जाता है? प्राथमिक जनन स्तर। प्राथमिक जनन स्तर, ठीक है। तो प्राथमिक जनन सतर का निर्माण कैसे होता है? ब्लास्टोसील यानी कि जब कोरक गुहा नष्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा हमारा वो क्या होगा?
सही उत्तर जो है वो है कोरक गुहा। कोरक गुहा के नष्ट होने के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, कोरक गुहा के नष्ट होने के द्वारा, विकल्प ए सही विकल्प होगा। ठीक है, और अन्य जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।